बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं सब खैरियत से होंगे। और अब आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो सिंध हुकूमत ने इसका आगाज़ किया है। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनज़ीर मोहतरमा सिंध के रहने वाले उन्होंने आगाज़ किया तो, और ये प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है अब। तो इसी तरह सिंध की हुकूमत ने एक और प्रोग्राम का आगाज़ किया है कि ये राशन प्रोग्राम है। हर महीने का आपके घर में राशन आपको बज़रिए यूनियन कौंसिल के जो नुमाइंदे होंगे, जो उनकी अपनी टीम होगी, उनके ज़रिए आप तक पहुंचा जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना भूलेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना लाजमी करना। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक एप्लीकेशन उन्होंने दिया है पहले, और इसमें और अपडेट कर दी, और ये आपने माह रमज़ान से पहले इसको कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके ये हिसाब जो होगा राशन वगैरह का, ये आपके अकाउंट में हर महीने का ऑटोमेटिक आता जाएगा। और जो इस तरह आपका हर महीने का हिसाब है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इसके अप्लाई करने है। सबसे पहले आपने जाकर यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है। उस एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो आपने इसको यहाँ से ऐसे का ऐसा करना है। और ये जो आपने यहाँ पर देखा ताकतवर पाकिस्तान, तो आपने इसी ताकतवर पाकिस्तान ऐप को आपने ओके करना है। तो यहाँ पर इसको मैंने ओपन किया हुआ है, अगर नहीं होता तो ये यहीं पर इंस्टॉल का ऑप्शन होता है, आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल करना। अब मैं यहीं से ओपन करता हूँ, तो मैं आपको इसमें मुकम्मल अप्लाई का जो तरीक़ाकार है वो बताता हूँ कि इन्होंने अब इसमें चेंजिंग कर दिए हैं। तो यहाँ से देखिए, ये इसकी एप्लीकेशन जो है वो खुल गई है। यहाँ से आप देख लें, ये सिंध का सारा गवर्नर हमारा, और यहाँ से आपने जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, तो ये इनकी तरफ से ये राशन दिया जा रहा है। तो आपने माह रमज़ान से पहले इसमें अप्लाई कर लेना है। अगर आप गरीब हैं तो इसमें फिर आपका हक बनता है, अगर नहीं है तो फिर ये किसी और का हक है, आप इसको छीनने की कोशिश मत करें। अगर आप अमीर हैं तो फिर आपने इस पर डोनर पर अप्लाई करना है, और आपने अगर आपकी हैसियत है तो फिर आप जितना चाहे इनको दे सकते हैं। अगर आपने लेना है तो फिर आपने बेनिफिशरी पर यहाँ पर क्लिक करना है। यूँ यहाँ पर क्लिक करें, अगर आपका पहले आपने इसमें अप्लाई किया तो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर उसका जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड डालना है। तो आपके पास ऑटोमेटिक दूसरा राशन वो सेटअप जो होगा उसमें अप्लाई के लिए आपका मैसेज चला जाए। अगर आपका नया अकाउंट है तो फिर आपने यहाँ पर साइन अप पर अपना क्लिक करना है। डू नॉट हैव अकाउंट, तो यहाँ पर आपने साइन अप पर अकाउंट करना है नई अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से देख लें कि वो कह रहे हैं आपने सेलेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने किस में से इसमें चॉइस करने। तो यहाँ पर जो सनराइज है तो ये इसी का है, सिंध का सारा गवर्नर हमारा, तो आपने इसी पर, क्योंकि ये सनराइज वाले यही इसी में ये दे रहे हैं। तो आपने यहाँ पर अपना डाटा लिखना है। तो आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है जो भी, यानी कि आपका नाम है। यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है जो भी है, मैं यानी कि यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका है वो आपने अपना लिखना है, बाकी किसी और का नहीं लिखना। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने अपना पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड मेरा यही होता है कि जो आपका आईडी कार्ड का नंबर है ना, ये अपना आगे वाले 5 नंबर के अलावा बाकी आपने वही दे देना, ताकि फिर आपको आसानी के साथ याद हो जाए। तो जो मेरा आईडी कार्ड का नंबर था वो मैं यहाँ पर डालता हूँ, क्योंकि इसका देने का मकसद ये है कि जो आपने आईडी कार्ड का नंबर तो आपको पता होता है, आपके पास ही होता है। अगर आपने इसको दोबारा इसका स्टेटस चेक करना है तो आपने फिर इसी के हिसाब से वही आईडी कार्ड का नंबर आपको ऑटोमेटिक आपके पास होगा, तो आपने उसी को लिखना है, और उसके बाद आपने उसका पासवर्ड यानी कि चेक करना है। तो अब हम यहाँ पर कंटिन्यू कर जाते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। दूसरा फॉर्म अब हमारे पास आएगा, इसमें वो मुकम्मल डिटेल आपकी मांगेगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट, वो कह रहा है सेलेक्ट प्रोवेंस रीजन, जो यानी कि आपका क्या है। तो इसमें आपका अगर सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इस्लामाबाद है। तो ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि उन्होंने कहा था कि सिंध का सारा गवर्नर हमारा, तो यहाँ पर उन्होंने सारे प्रोवेंस दिए हैं, यानी कि ये ये अपने सुबह में ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो मेरा यहाँ पर पंजाब है, तो मैं यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है आपकी डिवीज़न कौन सी है, तो डिवीज़न यहाँ पर मैं अपनी मुल्तान है मेरी, वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जो डिवीज़न है ना, ये इन्हीं में काम ही करेगा। ये पंजाब, रावलपिंडी, भावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद, डेरा गाजी खां, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, मुल्तान। सही बात, तो मेरा मुल्तान है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर मेरी कौन सी है,
वो मुल्तान है, वो सेलेक्ट करता हूँ। तहसील लेवल जो है वो है मेरा अपना शूजाबाद, तो यहाँ पर मैं शूजाबाद सेलेक्ट। उसके बाद सेलेक्ट यूनियन कौंसल, तो उसमें वो कह रहा है कि आपका यूनियन कौंसल कौन सा है। तो आपने यहाँ पर सबसे एहतियात के साथ इसका अंतराज करना है कि आपका यूनियन कौंसल कौन सा है। उसी के हिसाब से फिर वो जो आपका राशन होगा वहीं पर वो आपका पहुंचाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो आपका यूनियन कौंसल है आपने वहाँ से मालूमात करके फिर आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना। मैं यहाँ पर करता हूँ शूजाबाद सीटिंग। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो आपका एड्रेस है शनाख्ती कार्ड ID कार्ड के ऊपर जो आपका एड्रेस लिखा हो तो आपने एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसे कर देता हूँ। तो ID कार्ड के बैक साइड पे जो आपका एड्रेस लिखा हो तो वो आपने एड्रेस यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा फिर कंटिन्यू पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखें ऑलमोस्ट देयर इंटर यूर रिमेनिंग इन्फो बिलो। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी जो ID कार्ड के ऊपर है आपने वही अंतराज करनी है, बाकी कोई अंतराज नहीं करनी। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आपने गलत अंतराज किया तो फिर इसमें जो ही वो आपका डाटा चेक करेंगे तो उसमें आपका नहीं आएगा, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने अपना फैमिली साइज़ लिखना है, आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जो आपने ID कार्ड नंबर लिखा उसके हिसाब से उनके पास डाटा है। वो जो ही वहाँ से जो वो चेक करेंगे तो आपका डाटा आ जाएगा कि आपकी फैमिली ट्री कितनी है, आपके फैमिली मेम्बर कितने। मैं यहाँ पर 5 करता हूँ। अब वो कह रहा है कि आप जेंडर हैं या आपका जेंडर कौन सा, मेल है या फीमेल है। तो मैं यहाँ पर कोई यानी कि जो आप कहोगे वही आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये मेल आ गया। वो कह रहा है एलिजिबल फॉर ज़कात, अगर आप ज़कात के लिए मुस्तक हैं या नहीं हैं। अगर आप हैं तो फिर आपने यहाँ पर यस करना है, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपने यहाँ पर नो करना है। इस चीज़ का आपने लाजमी किया। और उसके बाद वो कह रहे हैं मैशिया स्टेटस जो है वो आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, जो भी हैं। तो आपने यहाँ पर अगर सिंगल है सिंगल करना है, मैरिड है तो मैरिड करना है। उसके साथ फिर आपने अपना फैमिली मेम्बर काउंट करने हैं। उसके बाद परमानेंट डिसेबिलिटी कोई आप में है या नहीं, यानी कि कोई आप में कोई वो अपना डिसेबिलिटी कहते हैं उसको, मजदूरी को, कोई आप पक्की मजदूरी जिसका यानी कि इलाज कोई ना हो तो आपने उसका, अगर आपका है तो आपने यस करना है। और अगर आपका यस है तो फिर आपने उसका टाइप बतानी है कि आपको किस चीज़ का मसला है, कहाँ पर मसला है। अगर नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर नो करना है। ठीक है, और यहाँ पर वो कह रहा है टाइप ऑफ डिसीज़, तो आपका यहाँ पर हम अब इसको कंटिन्यू यहीं पर कर लेते हैं। आगे एक नया फॉर्म खुल कर आएगा। वो आप देखें यहाँ पर वो कह रहा है रिक्वेस्ट राशन बॉक्स। अब वो यानी कि आपका जो मुकम्मल डाटा है वो मुकम्मल डाटा आपका सारा का सारा यहाँ पर फिल हो गया। तो अब आपने क्या करना है, उनको यहाँ पर आपने दिखाने के लिए यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट राशन पे अप्लाई करना है। जी आपने रिक्वेस्ट राशन पे तो ऊपर दे रिक्वेस्ट राशन हैज़ बी सबमिटेड, तो जो आपकी रिक्वेस्ट सबमिटेड थी वो ऑटोमेटिक सबमिट उनको होगी, आपका डाटा उनके पास चला गया। ये होता है 1 माह का एप्लीकेशन। और उसके बाद ये देखिए यू कैन ऐड रिक्वेस्ट राशन ट्वाइस इन अ मंथ। तो अब मैंने दोबारा यहीं पर अप्लाई किया तो वो कह रहे हैं नहीं, आप महीने में सिर्फ 1 मरतबा इस्तेमाल करते हैं, महीने के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल होगा। अब आपने देखना है कि मैं अब पीछे चलता हूँ, यहाँ पर आपने बेनिफिशियरी लिखना है। यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपने मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर जो आपका पासवर्ड था वो आपने पासवर्ड लिखना है। और यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, कंटिन्यू कर देना है, सॉरी लॉगिन कर लेना है। तो मैंने एक यहाँ पर अप्लाई किया था, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कह रहा है। देखिए वो कह रहा है डेज लेफ्ट फॉर नेक्स्ट राशन 25 दिन, यानी कि वो कह रहा है कि आप 25 दिन के बाद दोबारा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। मैंने ये इसलिए बताया कि मैंने ये वाला पहले अप्लाई किया था, और जो दूसरा मैंने आपको समझाने के लिए किया था वो मैंने ऐसे नंबर वगैरह लिखे थे आपको समझाने के लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।